वेलकम बैक नाज़रीन। कोविड केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इस वक्त कराची में कोरोना के जो मस्बत केसेस हैं उसमें 50% इजाफा देखा जा रहा है। ये शरह तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, जिसके पेश नज़र NCUC के इजलास भी हुआ। उसमें कहा गया कि जो रेड अलर्ट शहर बताए गए हैं वो 4 शहर बताए गए थे, जिसमें से एक कराची भी है। और अब ये देखा जा रहा है कि 50% इजाफा हुआ है। और अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो 6700 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 3149 लोगों में ये पॉजिटिव आया है और तस्दीक हुई है कोरोना वायरस की। फिर ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से ये फैलता नज़र आ रहा है, जिसके पेश नज़र ये भी कहा गया था कि 5th वेव में एंट्री हो चुकी है। इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से जो है SOPs को फॉलो किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इंचार्ज इंस्टॉलेशन वार्ड हमारे साथ इस वक्त डाउ मेडिकल की ऑन कॉल मौजूद हैं माहिर सेहत डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि ये कोविड केसेस की जो शरह है उसमें इस हद तक इजाफा देखा जा रहा है कि 50% शरह हो चुकी है। क्या समझती हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये इस वक्त? बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस किस्म का ये वेरिएंट अभी सर्कुलेशन में है तो एस्टिमेटेड है कि और ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे और अगर हमने एहतियात ना की। और ज़ाहिर है काफ़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और ये इतना सिवियर डिजीज़ नहीं करता। फिर भी जो लोग बुजुर्ग अफराद हैं या जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उसमें अगर इतनी शरह में केसेस बढ़ेंगे तो उसमें से कुछ केसेस क्रिटिकल भी होने के चांसेस है। तो ज़ाहिर है इसलिए इस सब चीज़ों को अगर हम देखें, कंसिडरेशन में रखें, तो अलार्मिंग सिचुएशन तो बिल्कुल है। ठीक है। ओमिक्रॉन केसेस के अंदर जिस तरह से इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और पहले डेल्टा वेरिएंट भी हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर वेंटिलेटर तक चले जाते थे पेशेंट्स। क्या समझती है ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से फैल रहा है ये तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है बेसिकली? हाँ, देखिए इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, 3 से 4 दिन में लोग बेहतर हो जाते हैं। फिर वैक्सीनेशन और बूस्टर वैक्सीनेशन से भी कुछ प्रोटेक्शन है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कहें कि क्रिटिकल केसेस या वेंटिलेटर पे केसेस जा ही नहीं रहे। थोड़ी सी उसकी शरह कम है बट जा रहे हैं। और अच्छा। अगर आप देखें कि इसके अगर इतने उसमें से सिर्फ 1% भी पहले केसेस में आपने देखा कि 5% तक क्रिटिकल होते थे, 10% तक क्रिटिकल जी। होते थे। इसमें अगर लेस देन 1% भी अगर क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन अगर वो बहुत सारे लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा है तो उस लिहाज से अगर लेस देन 1% भी एक अच्छा खासा नंबर हो सकता है। तो मेजॉरिटी केसेस में तो ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ये कोई सिम्टम्स ही नहीं कराता या कोई डिजीज ही नहीं कराता या कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को बुखार की शिकायत, खांसी, जुकाम, जो कि पहले वेरिएंट्स में नहीं होता था, जिस्म में दर्द, ये सब चीजें इसकी अलामतें हैं, लेकिन ये 2 से 3 दिन में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जो कुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कम है या रिस्क ग्रुप्स जो हैं, उनमें ये सीरियस डिजीज करवा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, तहकीकात के मुताबिक ये भी पता चला है कि बच्चों में भी ये वायरस जो है वो जी तेजी से बिल्कुल। फैल सकता है, हम और हाँ, खासतौर पर ये वेरिएंट। तो बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए इस वक्त तक जो हमने वो 6 दिन से लेके और 12 साल तक के बच्चों को भी ये वेरिएंट रिपोर्ट हो चुका है। अच्छा। तो उसमें ये है कि बच्चों को कोशिश करें कि उनको बार बार हाथ धोने की, माओ को चाहिए या घर में जो लोग हैं वो बच्चों को बार बार हाथों की सफाई का ख्याल रखें। उनको सैनिटाइजर, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको हाथ में सैनिटाइजर दे दे। उनको आदत दें कि वो बार बार हाथ दें। बच्चों को भी मास्क का इस्तेमाल कंपल्सरी करें। बाहर से चीजें ना खिलाएं, घर में साफ सुथरी चीजें उनको दें और कोशिश करें कि हुजूम की जगह जहाँ हो वहाँ बच्चों को ना लेके जाए। वैक्सीनेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन के अमल को आप देखें कि तेजी से होता दिखाई दे रहा है या कहीं ना कहीं स्टक हुआ है? देखिए पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है और गवर्नमेंट ने जो है वो वैक्सीनेशन को बहुत अच्छा रोल आउट किया। अब ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं सकते। सेंटर्स फ्री हैं, रात को 12-12 बजे तक भी ओपन है। अब अगर लोग ही नहीं जाएंगे, खुद ही इसमें एक्टिव नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो मेरी तो मतलब गुजारिश यही लोगों से है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो आज ही जाके रजिस्टर करें, अपनी पूरी सीरीज पूरी करें। जिनको एक डोज लगा सका है वो अपना दूसरा लगाएं, जिनको जो बूस्टर के लिए एलिजिबल है वो बूस्टर लगवाएं और खुद भी इसमें एक्टिव पार्ट लें। वैक्सीनेशन सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन तो मिल ही रही है ना, तो जाके बस रजिस्टर हो और जाके वैक्सीनेशन कराए। आप पहली वेव से मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अब 5th वेव है। जिस जिस तरह हम कंट्रोल करते गए तमाम वेव्स को, ये इस हद तक 50% इजाफा शरह कायद में, क्या समझती है इसकी वजह क्या है? देखिए वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है और हमने पहले कहते, अब ये भी हमने देखा कि री इन्फेक्शन भी हो रहे हैं।
वायरस अपने आप को चेंज करता है और उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है। ये एक नेचर का अमल है, तो नेचर के अमल को तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए दुनिया भर के मुल्कों में जिनकी 2 डोजेस या 3 डोजेस बूस्टर भी लग चुकी है, उनको भी वायरस लगा है, लेकिन उसमें शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं देखी गई है। लेकिन अपने आप को बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए और शदीद बीमारी से बचने के लिए एक जो अमल बहुत ही इफेक्टिव है, 2 वैक्सीनेशन है, दूसरा मास्क का पहनना है और तीसरा हाथों की सफाई है। तो वायरस को तो जो नेचुरल चीज है जो कि हो रही है और म्यूटेट हो रही है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे इख्तियार में चीजें हैं हम उसको तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ही सकते। अच्छा, अभी एनसीयूसी का इजलास भी जो है वो वजाहत कर चुका है किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को मलूज़ खातिर रखा जाएगा। क्या समझती हैं, स्कूल्स की अगर बात की जाए, तालीमी मराइल में पहले ही 1.5 से 2 साल तक कतरन लगाई रखी, स्कूल्स दोबारा बंद होने चाहिए या नहीं? देखिए स्कूल बंद होना एक मतलब इसमें बहुत सारे चीजें हैं, 100% तो इसका कोई आंसर है ही नहीं। स्कूल अगर आप बंद करते हैं तो बच्चों की सिर्फ स्कूल में तालीम तो नहीं होती ना, बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स और सोशल स्किल्स भी स्कूल में ही डेवलप होते हैं। शेयरिंग, केयरिंग, किस तरह से डील करना है, स्कूल ये सारी गेम्स, ये सारी भी तो चीजें, ये स्किल्स जो दुनिया में मूव करने के लिए जरूरी होती है, स्कूल बच्चों को ये सब भी सिखाता है। ठीक है, तो माहिरीन सेहत की क्या राय है, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? माहिरीन सेहत इस वक्त कह रहे हैं कि लॉकडाउन की कोई इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि एहतियात लाजमी है। तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मेरा ये है कि स्कूल्स भी खुले रहने चाहिए और रूटीन की एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस के साथ और वैक्सीनेशन के साथ। 50% शरह भी बढ़ चुकी है। अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? क्या अस्पतालों में उस हद तक इंतजाम किए गए हैं कि अगर ये शरह मजीद बढ़ती है तो टेकअप किया जा सके सिचुएशन को? देखिए जी, अस्पताल जहाँ तक सरकारी इदारों की बात है और मैं एक सरकारी इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जाहिर है वहाँ तो हम कैपेसिटी रखते ही रखते हैं और वहाँ हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर भी देते हैं वक्त के साथ। और अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो हम जो वो केसेस जो इलेक्टिव केसेस होते हैं या वो जो कोल्ड केसेस होते हैं, हम उनको घर भेज के और उनकी जगह कोविड के मरीजों को एडमिट करते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो इस लिहाज से अस्पताल सरकारी तौर पे तो इक्विप्ड है। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें का एक्टिव रहना चाहिए और अपनी कैपेसिटी इस तरह से रखनी चाहिए कि अगर केसेस बहुत बढ़ते हैं तो वो वेल प्रिपेयर्ड हों। और मेरे ख्याल से 2 साल में अब हम इस तरह से ट्रेंड हो गए कि हमें पता है कि हमें सिचुएशन से निकलना कैसे है, उसे डील कैसे करना है। ठीक है, जो आपने बात की कि 2 सालों में हम ट्रेन हो चुके हैं, अभी अस्पतालों में लोग ज्यादा एडमिट हो रहे हैं या घर में क्वारंटीन करने का मशवरा दे रहे हैं? ज्यादातर अच्छा, मैं ये अच्छी बात है क्योंकि ये वाइल्ड वेरिएंट है तो मेजोरिटी लोग घर पे ही हैं। अच्छा। और घर पे ही मैनेज हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल्स में बर्डन कम है। लेकिन ऑफ कोर्स पहले से एडमिशंस बढ़े हैं, पहले से एडमिशंस की शरह कोविड के साथ बढ़ी है। बीच में एक वक्त ऐसा था कि हमारे वार्ड्स खाली हो गए थे, कोविड वार्ड, बट अब केसेस ज्यादा है तो वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी। और कोरोना केसेस के ऊपर अगर बात की जाए तो शरह 50% से ज़ायद हो चुकी है शहर क़ाइद में, और अलार्मिंग सिचुएशन भी ज़ाहिर की जा रही है, जिसके ऊपर इजलास भी हो चुके हैं एनसीयूसी के और उसमें कुछ वजाहतें भी की गई हैं। स्कूलों के हवाले से भी वजाहत की गई, वैक्सीनेशन के हवाले से भी ये कहा गया है कि जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो उनमें भी ये केसेस रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो उनकी वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज़ किया जाएगा। बहरहाल स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया पेजेस आपके सामने होंगे, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि आपका फीडबैक इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, अल्लाह हाफ़िज़।